दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री का काम कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री, डाटा फीडिंग का काम करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री का काम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको एडवांस एमएस एक्सेल में सिखाते हैं कि आखिरकार डाटा एंट्री का काम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एमएस एक्सेल ओपन कर लिया है। अब दोस्तों मैं एमएस एक्सेल में आपको डाटा एंट्री का काम करके दिखाऊंगा कि आखिरकार डाटा एंट्री काम एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं। वैसे दोस्तों डाटा एंट्री का काम करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है एमएस एक्सेल, क्योंकि एमएस एक्सेल काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है और डाटा एंट्री का काम ज्यादातर एमएस एक्सेल में ही होता है। और थोड़ा बहुत गूगल शीट में भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर भी डाटा एंट्री काम होता है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो है एमएस एक्सेल। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि डाटा एंट्री काम करने के लिए एमएस एक्सेल की काफी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, हमें एमएस एक्सेल की एडवांस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बेसिक एमएस एक्सेल भी आता है तब भी आप यहाँ पर डाटा एंट्री काम कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत एमएस एक्सेल सीख कर आप यहाँ पर डाटा एंट्री काम इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वाकई में आपको लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पर डाटा एंट्री काम बहुत ही इजी है, हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, हमें एमएस एक्सेल की बहुत एडवांस नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस 10 से 15 मिनट की जो भी वीडियो होगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप डाटा एंट्री काम सीख जाएंगे और आपके पास डाटा एंट्री का एक स्किल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं कि आप डाटा एंट्री काम बहुत ही इजीली तरीके से एमएस एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि हमें डाटा एंट्री काम कैसे मिलता है, डाटा एंट्री काम आपको दिया जाता है कंपनी में। अगर किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहां पर आपको एक हार्ड कॉपी दिया जाएगा या फिर पीडीएफ कोई दिया जाएगा या फिर कोई इंटरनेट सोर्स से आपको डाटा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको उसी डाटा को यहाँ पर एमएस एक्सेल में फीड करना है, एंट्री करना है उस डाटा की। तो दोस्तों जैसे कि हमें कोई भी हार्ड कॉपी मिल गया या पीडीएफ मिल गया, उसको हम यहाँ पर हमें फीड करना है, उस डाटा को यहाँ पर एमएस एक्सेल में एंट्री करना है उसकी। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमें कोई एम्प्लॉय का डाटा मिला है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है सीरियल नंबर, हमें यहाँ पर सीरियल नंबर मिल गया। सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का नेम है, उसका एड्रेस है, उसका डेजिग्नेशन है, उसका डेजिग्नेशन है और उसका जैसे कि ग्रॉस सैलरी है, हमें ग्रॉस सैलरी यहाँ पर फीड करनी है, ग्रॉस, उसका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी फीड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि उसका नेट सैलरी है, उसका यहाँ पर नेट सैलरी है, नेट सैलरी। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। इसको दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम जो लिखा है यहाँ पर आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, हाइड हो गया है। इसको कैसे यहाँ पर सही करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कहीं पर ऐसे कर्सर को ले जाएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो कॉलम है यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और सारा नाम यहाँ पर अच्छे से दिखेगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस और डेजिग्नेशन एक में ही आ गया है, तो हमें यहाँ पर अलग अलग इसको करना है, अलग अलग कॉलम में डेजिग्नेशन और यहाँ पर एड्रेस अलग अलग कॉलम में रहेंगे। तो यहाँ पर एक सीट हम जो है एक कॉलम और इंसर्ट करा लेते हैं। कंट्रोल प्लस से आप यहाँ पर कॉलम को इंटर करा सकते हैं, इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉलम जो है और इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर मुझे जो एड्रेस लिखना है, एड्रेस। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है सीरियल नेम देना है, सीरियल नंबर देना है। तो यहाँ से हम सीरियल नंबर दे सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको बोल्ड कर देना, आपको यहाँ से बोल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा आप चाहें तो हाईलाइट भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है, तो यहाँ पर मैं 1
2 ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपको सिलेक्ट करके ऐसे यहाँ पर कर्सर लेकर आना है, जैसे कि प्लस का आइकन जब बन जाएगा तो इसको पकड़ के आपको इस तरह से नीचे ड्रैग कर देना। आपको जहाँ तक जितना भी डाटा फीड करना है यहाँ से आपको वहाँ तक ड्रैग कर देना। ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर फिल हो जाएगा, सीरियल नंबर। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर जाना है और यहाँ से अब एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई एड्रेस और डिजिग्नेशन, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, यहाँ पर सारी चीज़, यहाँ पर सारा डाटा यहाँ पर फीड करना है एक एम्प्लॉई का। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर एम्प्लॉई का आईडी है, एम्प्लॉई का नेम है, एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको ऐसे डाटा को फीड करेंगे, ऐसे डाटा की एंट्री करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम भी लगेगा और आपको मतलब बोर भी लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से डाटा की एंट्री नहीं करनी है, आपको इस तरह से पहले हटा देना है सब। इस तरह से आपको डाटा की एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पर फाइल में, फाइल टैब, यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फाइल टैब। तो सिंपली सबसे पहले फाइल टैब पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर जाना है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर पॉपुलर कमांड लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको पॉपुलर कमांड नहीं करना है, आपको ऑल कमांड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं ऑल कमांड्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ऑल कमांड यहाँ पर सिलेक्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे जाना है और आपको यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ दिखाई देगा, नीचे फॉर्म लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी दिखे। तो यहाँ पर फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है इधर दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान से ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा फॉर्म कहाँ पर है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस फॉर्म पर क्लिक करके आपको ऐड पर क्लिक कर देना। इस तरह से ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है इस तरह से। जैसे कि मैंने ऐड पर क्लिक किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख के आ गया फॉर्म। अब दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म का। पहले ऑप्शन नहीं था, जब मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पर इंसर्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म भी दिखाई दे रहा है, टाइटल बार में फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करके आपको, जैसे कि मैंने सीरियल नंबर यहाँ पर फिल कर दिया, तो मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर अब फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, डिजिग्नेशन, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी यहाँ पर फिल करनी है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को और एम्प्लॉय नेम को, एड्रेस को, डिजिग्नेशन को, ग्रॉस सैलरी को और नेट सैलरी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना आपको भी। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर जो फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको आपको फॉर्म पर क्लिक कर देना इस तरह से। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पर एक पॉपअप खुल जाएगा फॉर्म का। तो सिंपली आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जितना भी यहाँ पर जो भी रो बना हुआ है इस तरह से, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जो भी कॉलम है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, डिजिग्नेशन है, ग्रॉस सैलरी है, नेट सैलरी है, सारा कॉलम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर डाटा को फीड करना इस तरह से। अब जैसे कि एम्प्लॉय आईडी मुझे फीड करना है, तो मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर फीड कर देता हूँ। जो भी एम्प्लॉय आईडी है, जैसे कि मेरे एक रैंडम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय आईडी जैसे कि मैंने फिल किया, उसके बाद दोस्तों आपको इंटर प्रेस नहीं करना है। अगर आप इंटर यहाँ पर प्रेस करेंगे, जैसे कि मैं इंटर प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ, इंटर प्रेस करेंगे तो आपका सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। एम्प्लॉय आईडी ही यहाँ पर एंट्री होगी उसकी। तो दोस्तों मुझे सिर्फ यहाँ पर इंटर हमें प्रेस नहीं करना है, हमें यहाँ पर टैब प्रेस करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अगर वापस जाना है पिछले वाले फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर फाइंड प्रीवियस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फाइंड प्रीवियस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरा प्रीवियस वाला जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एम्प्लॉय नेम भी लिखना है, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लिख देता हूँ। एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद आपको टैब प्रेस करना है, इंटर प्रेस नहीं करना है, टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करेंगे तो आप दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपना एड्रेस फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एड्रेस लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एड्रेस फिल कर दिया। उसके बाद फिर से मैं टैब प्रेस करूँगा। उसके बाद डिजिग्नेशन मुझे डालना है, तो मैं अपना डिजिग्नेशन यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद ग्रॉस सैलरी मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेट सैलरी डालना है, तो मैं नेट सैलरी भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप डाटा एंट्री का काम करते हैं तो आपकी
टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइपिंग का ही ज़्यादातर काम है। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप टाइपिंग स्पीड अपनी अच्छी कर लेना आपको। उसके बाद दोस्तों सब कुछ यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सब कुछ यहाँ पर फिल हो गया। जैसा कि हमने जो भी यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर उसका यहाँ पर एंट्री हो गया। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, यहाँ पर डिजिग्नेशन है, ग्रॉस सैलरी है, नेट सैलरी। उसके बाद दोस्तों हमें दूसरा यहाँ पर डाटा एंट्री करना है। उसके बाद दूसरा डाटा एंट्री कर सकते हैं, जो भी एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मुझे फिल करनी है। उसके बाद टाइप प्रेस करना है, नेम हमें यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर हमें एड्रेस है, डिजिग्नेशन है, सब कुछ यहाँ पर इस तरह से फिल करते चला जाना है। आपको बाकी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत नॉलेज यहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इस तरह से डाटा एंट्री काम करते चले जाना है। आपको इस तरह से टाइप करने के बाद आपको सिंपली इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका डाटा फिल होते चला जाएगा। आपका डाटा एंट्री का काम इस तरह से होते चला जाएगा। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप डाटा एंट्री काम बहुत ही ईजिली इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत ईजिली मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको करना है। आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप करते चले जाएंगे तो आपका काम होता चला जाएगा। डाटा एंट्री का काम यहाँ पर होता चला जाएगा। जो भी डिजिग्नेशन है यहाँ पर आपको उसका डिजिग्नेशन डाल देना है। ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करें तो आपको एंटर यहाँ पर दूसरा डाटा यहाँ पर फीड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 डाटा फीड करके दिखा दिया, 3 एम्प्लॉय का डाटा मैंने यहाँ पर फीड कर दिया। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप जितना भी डाटा है आप यहाँ पर फिल करते चले जाएंगे। आपको कुछ भी ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा नॉलेज की आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है और आप इस तरह से डाटा एंट्री का काम आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी एम्प्लॉय का डाटा अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से आप डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पिछला वाला जो डाटा मैंने फीड किया है एम्प्लॉय का, उसको मुझे डिलीट करना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर फाइंड प्रीवियस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पिछला वाला जो डाटा आपको यहाँ पर है फीड है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। तो सिंपली आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर सिंपली इस तरह से क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपका डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डाटा मैंने फीड किया था एम्प्लॉय का, यहाँ पर डाटा डिलीट हो चुका है। या फिर जैसे कि आप यहाँ पर कोई और डाटा किसी और एम्प्लॉय का डाटा फीड करना चाहते हैं तो इस तरह से डिलीट करके दूसरे एम्प्लॉय का डाटा फीड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह से उसके डाटा को यहाँ पर जो है फीड कर सकते हैं। इस तरह से आपको डाटा को फीड करते रहना है। यहाँ पर डाटा को फिल करने के बाद आप चाहे तो इंटर प्रेस करें या फिर आपको न्यू पर क्लिक कर देना है। न्यू पर क्लिक करेंगे फिर भी यहाँ पर डाटा एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर दूसरा नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर से आपको डाटा एंट्री करनी है, फिर से यहाँ पर डाटा एंट्री हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही ईजी काम है। आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़े काम नहीं करना है, सिंपली आपको टाइपिंग करना है। इस तरह से आपको थोड़ा सा इस तरह से मेहनत करना है और आप डाटा एंट्री काम कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार MS एक्सेल में डाटा एंट्री डाटा फीडिंग का काम कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।